सुना है ये आधुनिक जमाना काफी समझदार मानता है खुद को, लेकिन आज इस मनुष्य को अपना अस्तित्व बचाने के लिए पर्यावरण की तरफ देखना पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, पेड़ों की कटाई, प्लास्टिक का भयानक उपयोग, कूड़ों का ढेर, नदियों में बहता इंडस्ट्रियल कचरा और मलमूत्र। कितना समझदार है ना आज का ये आधुनिक मनुष्य। भाइयों, मैं आप सबको नहीं कह रहा, पर खूब सारे लोग ऐसे हैं जो प्रकृति को शोषण का पात्र मानते हैं। लेकिन आप जानते हैं इस देश में गांव में रहने वाले और कम पढ़े लिखे लोग प्रकृति का कितना ख्याल रखते हैं। तो आइए आज हम सालू मरदा थिमक्का की बात करें। कर्नाटक की रहने वाली है, लोग इन्हें वृक्ष माता कहते हैं। इस वृक्ष माता की उम्र 107 साल है। ये पिछले 80 सालों से पर्यावरण की रक्षा कर रही हैं। थिमक्का ने अपने पति के सहयोग से इस पॉजिटिव विचार को वास्तविकता में बदला। इन दोनों का कोई संतान नहीं था, लिहाजा इन्होंने प्रकृति और पेड़ों में अपनी संतान दिखने लगी। ऐसा अक्सर देखा गया है कि लोग फोटो खिंचाने और सेल्फी लेकर पेड़ तो लगा देते हैं, लेकिन सेल्फी वायरल हो जाने के बाद इन पौधों को पानी कौन देगा, इसकी चिंता ये कभी नहीं करते। सालू मरदा थिमक्का ने 385 से ज्यादा बरगद के पेड़ लगाए और अन्य 8000 पेड़ लगाए हैं। इन्होंने फोटो खिंचाने के लिए नहीं, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते महसूस होने वाली भीषण गर्मी से बचाव के लिए ये वृक्ष लगाए। वृक्ष लगाने के बाद इनकी सिंचाई भी की, जब तक कि ये पेड़ अपने बलबूते पर खड़े ना हो जाए। सालू मरदा थिमक्का हाल ही में चर्चा में आए जब इन्हें भारत के राष्ट्रपति के हाथों द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ऐसा शायद भारत के इतिहास में पहली बार ही हो रहा होगा जब पर्यावरण पर लुभाने और लंबे लंबे लेख लिखने वालों को नहीं, बल्कि पर्यावरण की जमीन पर उतरकर चिंता करने वालों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए। इनमें से एक थी सालू मरदा थिमक्का। अगर थिमक्का जैसी बुजुर्ग महिला 80 वर्षों से बिना हिम्मत हारे अथक परिश्रम करते हुए वृक्षारोपण करते जा रही है, तो हम लोग भी अपने जीवन में 2-4 वृक्ष तो लगा ही सकते हैं। आइए दोस्तों, इस पर्यावरण दिन पर हम प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करने का संकल्प लें। आखिर हमारे पूर्वज प्रकृति की पूजा यूं ही नहीं किया करते थे। उन्हें इकोलॉजिकल बैलेंस और उसका महत्व का पूरा ध्यान था। इसीलिए हमने प्रकृति को माता कहा और उससे पूजा। आज वैज्ञानिकता की दौड़ में आगे निकल रही दुनिया फिर से प्रकृति माता के चरणों में झुकने के लिए मजबूर है, जो इसका शोषण करने में आमादा थी। आइए प्रकृति और पर्यावरण बचाए, पेड़ लगाए।